75 साल हुए आजाद हुए पाकिस्तान को, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर आज भी वही जारियत है। न हमारे पास स्कूल है, न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, न हॉस्पिटल है। हमारे वोट तो लेके जा रहे हैं। वोट के वक्त अपने चेहरे उसी वक्त दिखाते हैं जिस वक्त वोट चाहिए होता है। जनाब आला, कब तक ऐसा चलेगा? दुनिया चांद में पहुंच गई, पाकिस्तान के अंदर चावल की कीमतें आसमान में पहुंची, घी की कीमतें आसमान में पहुंची। कहां जाता है ये हमारा पैसा? ये जो मेहनत है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के पीछे, ये अभी सिर्फ इसको 1 साल नहीं हुआ, इसके पीछे 12 साल की मेहनत है। शहीद हैदर सियालवी साहब 12 साल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं। स्टेट यूथ पार्लियामेंट के नाम से आप बाखूबी वाकिफ होंगे। स्टेट यूथ पार्लियामेंट जिन्होंने तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे सबके मसाइल हल किए, और जहां भी पाकिस्तान में किसी भी जो कि ऐसा काम हो रहा है जो गैर इस्लामी हो रहा है, उसमें शहीद हैदर सियालवी आपको पेश नजर आते हैं। इस शहीद हैदर सियालवी की तारीख ऐसी है कि उन्होंने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की बुनियाद क्यों रखी, उसमें इसकी जो बेसिक वजह थी वो क्या थी? वो यही थी कि शहीद साहब कहते हैं वो क्या कि वो दूसरी पार्टीज में भी तो जा सकते थे, लेकिन अपनी खुद की पार्टी क्यों बनाई? तो वो ये कहते हैं कि किसी दूसरे के महल में नौकर बनने से बेहतर है कि अपनी झोंपड़ी के बादशाह वो खुद बन जाए। हम लोग जिस बैकग्राउंड से हैं, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए बाशमूल मेरे मिडिल क्लास से हैं, और यहाँ पे ये जाकरा PP 12 या अभी जब इसका नाम चेंज होगा PP 14 होगा, या ये UC गिरजा जिसको UC 91 भी कहते हैं, इसके मसाइल बहुत सारे हैं। इसके मसाइल में पानी है, क्या पानी घर घर पहुंच रहा है? पाकिस्तान को 75 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये एरिया, ये इलाका पानी से महरूम है। हालांकि ये कहलाता तो दही इलाका है, लेकिन शहर के बहुत करीब है। इसके बावजूद यहाँ पे पानी का कोई निजाम नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए हाई स्कूल्स नहीं है। जब भी मैं अपने दफ्तर जाता हूँ, यहाँ पे बाटा चौक में देखता हूँ लड़के जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो लिफ्ट मांग रहे होते हैं। हम अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिला सकते। 5वीं 6ठी के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनको फिर बाहर जाना पड़ता है, यहाँ से दूर जाना पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारी बच्चियां तालीम हासिल नहीं कर पाती और वो घर में ही बेतालीम रह जाती हैं। आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम पेश करता हूं, और सियालवी साहब, इमरान साहिर साहब, इन सब को सलाम पेश करता हूं और इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें टाइम दिया है और इतना बेहतरीन प्रोग्राम है हमें भी मदद किया है। चूँकि भाई ने तारुफ करवाया है, हमारे गैर सियासी तंजीम है, इमरान साहिर साहब भी हमारे साथ हैं और वो हमारी जनरल बॉडी का मेंबर है। पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन हर जुल्म के खिलाफ हर मजलूम के साथ दे रहे हैं, और काफ़ी दोस्तों को पता है सियालवी साहब हमारे प्रोग्राम ही भी आए थे, हमारे कन्वेंशन जो हम वहाँ पे यौम तासीस मनाते हैं उस पे आए थे। हर मजलूम के साथ ही है। अभी तक तमाम भाइयों के पता है, नाम तो पख्तून एक्शन है मगर ज्यादातर काम हम पंजाबी भाइयों का करते हैं, और हमारी बहनें आते हैं, दफ्तर आते हैं, सारे मसले मसाइल सुन के अल्हम्दुलिल्लाह जरगे के थ्रू हमने काफी बड़े बड़े मसाइल हल किए हैं। ये जुमला बहुत कीमती जुमला है। हमने जब ये मंशूर लेके चले कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी
फिरका वारियत को ख़त्म करेगी या सिंधी बलोची पंजाबी पठान के तफरीक को ख़त्म करेगी। तो आपको ये फ़ख्र से बता सकता हूँ कि रावलपिंडी की सरजमीन पर जहाँ पंजाबी भाइयों की तादाद 90% है, वहाँ पर पहला नुमाइंदा अगर हमने खड़ा किया तो वो एक पठान खड़ा करके ये साबित किया कि हम पंजाबी को भी उतना पाकिस्तानी समझते हैं जितना पठान को, सिंधी को, बलोची को समझते हैं। हम लोग ये तफरीक मिटाना चाहते हैं। जिसके अंदर पाकिस्तान का दर्द है, जिसके अंदर इस्लाम का दर्द है, वो हमारा नजरियाती भाई है। और मैं हमेशा से वो बातें करने का आदी हूँ जो बातें करते हुए लोगों की टांगे कांपा करती हैं। मैं आज उन आलमी कुव्वतों से कहना चाहता हूं जो आज दोबारा ये कोशिश कर रही हैं धमाके करवा के या नफरतें फैला के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी उनको बावर कराना चाहती है हम मरते मर जाएंगे, लेकिन मुसलमान को मुसलमान से कभी लड़वाने की आपकी जो कोशिश है उसको कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये हमेशा से अमेरिका की साजिश रही है कि बरेलवी देवबंदी फसाद को क्रिएट किया जाए, सुन्नी शिया फसाद को आज पौड़ा चिनार में दोबारा से हवा दी जा रही है। दो कबीलों की लड़ाई को एक इंटरनेशनल जंग में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है सुन्नी शिया के नाम पे, और उसके बाद आपको तकसीम किया जा रहा है पंजाबी पठान के नाम पे। 1990 में जब मोबाइल इंट्रोड्यूस हुए थे तो सबसे ज्यादा लतीफे पठानों पे बनाए जाते थे। वो एक लावा उनके अंदर उबलता रहा और अब वो बाहर निकल आया है, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो लावे को दुश्मन कोशिश करता है कि एंटी स्टेट इस्तेमाल किया जाए। मैं एक बात आज बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की जब हुकूमत होगी तो चौकों चौराहों और चौकियों पे तुम के बात नहीं की जाएगी, आप के बात की जाएगी, जनाब के बात नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के हक शहरी को बराबर की इज्जत दी जाएगी। पैंट कोट और टाई पहन के जाने वाला बंदा जब चौकी से गुजरता है, जिस तरह उसे इज्जत से सलाम लिया जाता है, इसी तरीके से वहां भी 5-6 टखरों से ऊपर करके और दस्तार पहन के, दाढ़ी रखने वाला अगर कोई शख्स गुजरेगा उसको भी उसी इज्जत से नवाजा जाएगा। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ पर हमेशा बात की गई, मेरे केपीके के दोस्त उठे और बोला कि हम पठानों को हकूक देंगे। मेरे बलोचिस्तान के लोग उठे और कहा कि पूरे पाकिस्तान में जुल्म होता है तो सिर्फ बलोचों से होता है। मेरे अंदरूने सिंध के दोस्त उठे और उन्होंने कहा अगर जुल्म होता है तो सिर्फ सिंधियों से जुल्म होता है। मेरा महाजिर भाई उठा कहता है जुल्म होता है तो सिर्फ महाजिर से जुल्म होता है। अब पंजाब के लोगों के घरों पे छापे पड़ने लगे तो कहते हैं सिर्फ डीएचए वालों पे जुल्म होता है या पंजाबियों पे जुल्म होता है। मेरी बात याद रखना, जब दुश्मन आपको लड़वाता है और फिर अमन के क़याम के लिए अमेरिका आता है और तुम पे ड्रोन स्ट्राइक फेंकता है तो नहीं पूछता कि तासो पख्तून दे या तासो पंजाबियान दे, वो बतौर मुसलमान तुमको मारता है। आज बतौर मुसलमान हमें एक पॉइंट पे खड़ा होना होगा और अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले जो 70 सालों से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जरिए हमारे ऊपर काबिज रहे, उनसे ऐलान बगावत करना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे, 3 नस्लें गुलाम नहीं और ये जो चौथी नस्ल यहाँ पर मौजूद है, हम इस नस्ल को भी गुलाम बना रहे हैं।